जो पेपर है कॉर्पोरेट लॉ और कंप्लायंस, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। द मेन पार्ट जो अपन को फोकस करना है 60% कंपनीज एक्ट का है, जो 2 पार्ट्स में है। कंपनीज एक्ट 2013 जो 50% ऑफ द कोर्स कवर कर रहा है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वो अपना 10% है जो 2016 का है। जो है अपना 25% वो अदर कॉर्पोरेट लॉज का है और जो रिमेनिंग 15% है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है। फाइनल में अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू गेट द एक्सपर्ट नॉलेज। इंटर में अपन को वर्किंग नॉलेज की वी शुड नो द कॉन्सेप्ट, पर जो फाइनल में एक्सपेक्ट करता है इंस्टीट्यूट कि अपन को एक्सपर्टाइज नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट कंपनीज एक्ट, अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बैंक्रप्सी कोड। तो अपन सब्जेक्ट को पूरी नॉलेज गेन करेंगे, उसे कंप्रेहेंड करेंगे, उसे अप्लाई कैसे अप्लाई करना है, उसका एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना और इवैल्यूएटिंग करना, ये सब कवर करेंगे। अपना फर्स्ट वेटेज अपन को पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट कैसे वेटेज करता है। तो कंपनीज एक्ट में जो 50% कोर्स है उसमें मेन चैप्टर्स जो आएंगे वो है बोर्ड मीटिंग्स एंड प्रोसीजर्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट, कॉर्पोरेट वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन। जो इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट है 10% कवर करेगा। थ्योरी सब्जेक्ट में ये अपना एक मिथ है कि उसके अंदर अपन मार्क्स हाई नहीं ला सकते, उसमें कम ही आएंगे। बट थ्योरी सब्जेक्ट में भी 80 to 90% मार्क्स लाना बहुत ईजी है क्लास के। सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट एम शुड बी हाई, वी शुड ऑलवेज एम हाई। अपना एम होना चाहिए कि आई हैव टू गेट रैंक इन द फाइनल्स, ऑल इंडिया रैंक अपना एम हाई करके चलो। स्टडी प्लान अपना ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होना चाहिए। प्रॉपर टाइम का यूटिलाइज करना है अपन को, एक परफेक्ट प्लान फ्रेम आउट करना है। मैं एक प्लान सजेस्ट करती हूँ जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग अभी जहाँ पे भी। अपने 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, क्लासरूम स्टडी और जो अपने ये स्टडी टाइम है उसमें क्लासरूम टाइम स्टडी टाइम में इंक्लूड होता है। तो वी शुड ऑल स्टडी फॉर एटलीस्ट फ्रॉम 10 to 12 आवर्स डेली, और ये अपन को डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली फॉलो करना है ड्यूरिंग ट्यूशन्स ऑल्सो एंड आफ्टर ट्यूशन्स ऑल्सो। जो 2 months अपने बिफोर एग्जाम्स होते हैं आफ्टर कम्प्लीटिंग ऑल द ट्यूशन्स ऑल्सो। और बैलेंस होना चाहिए अपना थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर पे। थ्योरी सब्जेक्ट्स अपने 340 मार्क्स कवर करते हैं आउट ऑफ 800, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वो 460 कवर करते हैं। अपन को थ्योरी पे भी उतना ही फोकस करना है और एक टाइम फ्रेम बनाना है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे इक्वली फोकस हो। जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर अपन 6 मेन चीज़ें होती है। फर्स्ट जो मोस्ट होता है, जो लेटेस्ट एक्ट है अपना कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर 470 सेक्शंस हैं एंड 7 शेड्यूल्स। स्टूडेंट्स यू शुड ऑलवेज थ्योरी सब्जेक्ट्स में अपने नोट्स शॉर्ट हैंड बना के चलें, जो आप कभी भी रिवाइज कर सकें और अपने क्रक्स उसमें नोट कर सकें, ताकि आपको उन क्रक्स से अपना रिकॉल हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट और मेन चीज़ें आप अपने आंसर्स में लिख लें। हमेशा एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके अंदर क्रक्स लिखें, ही डज नॉट वांट द फुल चीज़, और आपको अपनी जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया वो एग्जामिनर तक पहुंचाना होता है। सेकंड अपना आता है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो अपना पहला चला 2013 का कंपनीज एक्ट जो मेन है, उसके बाद जो अमेंडमेंट आया 2015 में, सेकेंड अमेंडमेंट आया 2017 में, और फिर ऑर्डिनेंस आया 2019 में। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस बिल के थ्रू पास होता है, पार्लियामेंट में जाता है, फिर लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, और फिर वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होके ये सब प्रोसेस में 6 months के बाद वो एक्ट में अप्रूव हो जाता है। फिर कंपनीज रूल्स, 5th है अपना कंपनीज रूल्स, उसमें सारे फॉर्म्स होते हैं। एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस होता है? एक्ट होते हैं जिसमें प्रिंसिपल्स मेंशन होते हैं, और रूल्स होते हैं उसमें अपने प्रोसीजर्स होते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। सपोज एक्ट में अपने प्रिंसिपल है, अपन को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो कैसे कितने मेंबर्स इनकॉर्पोरेट जो नीड है वो प्रिंसिपल्स अपन को एक्ट में मिलेंगे, और उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना है, उसका प्रोसीजर सब रूल्स में दिया हुआ होगा।
सिक्स्थ में आते हैं अपने नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स और ऑर्डर्स जो ऑफिशियल गैजेट में पास होते हैं। ऑफिशियल गैजेट राज्य का, भारत का राज्य पत्र होता है, पब्लिश ऑन द ऑफिशियल गैजेट। CA, CS और SEMA में अपन हमेशा सेंट्रल लॉज पढ़ते हैं, ये इसमें स्टेट लॉ कवर नहीं होते, सेंट्रली जो भी होते हैं वो कवर होते हैं। शेड्यूल 3 जो अपन शुरू से पढ़ते आए हैं, जिसमें बैलेंस शीट, P&L अकाउंट जो एक्ट का पार्ट है। आफ्टर सेक्शंस अपने शेड्यूल्स आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और ये शेड्यूल्स हैं जो अपने 5th अपन डिटेल में पढ़ेंगे। वो शेड्यूल अपन चैप्टर 3 में कवर होता है और 1st, 4th और 6th उसकी अपन को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसको अपन को बहुत थॉरोली नहीं करना है। उसके बाद आ जाते हैं अपने एनेक्जर्स में डेफिनेशन और लिस्ट ऑफ फॉर्म्स होते हैं। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। वर्ड इटसेल्फ इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। तो कुछ भी इम्पॉसिबल है नहीं, अगर आप उसे अपने नोट्स के साथ थ्योरी को रेगुलरली रिवाइज करते हुए एक अच्छे सिस्टमैटिक प्लान से करो तो यू विल श्योरली गेट वेरी गुड मार्क्स इन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो अपने 2 बेसिक प्रिंसिपल एटीट्यूड्स होने चाहिए रैंक के लिए। एक बिलीफ क्रिएट करो और उसका एक्शन साइकिल बनाओ और उस एक्शन साइकिल को पूरा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। डू द बेस्ट एंड स्क्रू द रेस्ट। इसका मतलब है कि ये नहीं कि आप उसी पे फोकस करो जो आपको अच्छे से आता है कि इसी में है। यू शुड कवर ऑल द कोर्स ऑन सिस्टमैटिक प्लान और जो आता है उसे तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है। पैरेलली अपन को ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से उसको उस पर भी अदर्स पे भी फोकस करना है ताकि हम एग्रीगेट में अच्छा स्कोर करें। थ्योरी में, प्रैक्टिकल में वीकली एक्शन प्लान बनाएं, उस एक्शन प्लान को बिलीव करें, उसमें स्ट्रॉन्ग अपना डिवोशन लगाएं और डिसिप्लिन के साथ फॉलो। अब कंपनीज एक्ट जो अपन ने पढ़ा कि इसमें 470 सेक्शन होते हैं, 7 शेड्यूल्स होते हैं। तो व्हाट इज़ अ कंपनी? कंपनी क्या होती है? कंपनी सेक्शन 220 में मेंशन्ड है कंपनीज एक्ट 2013 में कि a company which is incorporated under this law. Unlike a partnership, कंपनी कॉर्पोरेट बॉडी है, लीगल उसकी पर्सनैलिटी है, स्टेटस है, पर्सनली डिस्टिंक्ट है और मेंबर्स से उसका कोई लिंक नहीं है। कुछ एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक होती है जो डिफाइन करती है ये कंपनीज है। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। Company is distinct legal personal entity. It is independent of its members. Members से चाहे members die हो, change हो, कुछ हो, उसका company पे कोई नहीं इफेक्ट होता। Company goes on. Limited liability. थर्ड है perpetual succession. Perpetual succession में है कि company incorporate होती है और कभी die नहीं होती है। Company never die. It continues irrespective of members. सेपरेट प्रॉपर्टी। 5th है ट्रांसफरेबल शेयर्स। इसके शेयर्स प्रोवाइड्स लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स को कि वो अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने शेयर्स। कॉमन सील। लास्ट होता है 6 कॉमन सील। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जो रूल आया उसने रिक्वायरमेंट डिलीट कर दी कि कॉमन सील होना मस्ट है। अब 2 डायरेक्टर्स भी साइन कर सकते हैं या फिर अमेंडमेंट एक्ट 2015 से डिलीट हो चुका है ये रिक्वायरमेंट कॉमन सील की। अब कोई भी 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी अगर अपॉइंट कर रखा है कंपनी में तो एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर। तो 2 रूल्स हो गए, या तो 2 डायरेक्टर साइन कर लो या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर भी साइन कर सकता है अगर उसने उसको अपॉइंट कर रखा है। अब अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्लासेस ऑफ कंपनीज। 6 तरह की कैटेगरीज में अपन कंपनीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड रजिस्टर्ड कंपनी। ये अपन चार्ट पे भी बेसिस पे अपन कर सकते हैं कि ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनी। ऑन बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनीज बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी। ऑन बेसिस ऑफ मेंबर्स 1 मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और स्मॉल कंपनी।
अगर बेसिस ऑफ कंट्रोल पे जाए, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, उन बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनीज। और रिमेनिंग अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें तो गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, एसोसिएट कंपनी, डोमेन कंपनी, निधि कंपनीज, जॉइंट वेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये वन बाय वन अपन एक एक को डिटेल में क्लासीफाई करेंगे और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ कंपनीज। बेसिक अपन को पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज एओए एंड एमओए। एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओ होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आप इनको जॉट डाउन भी कर सकते हैं, ये बेसिक पॉइंट्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेज होते हैं और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेगुलेशंस होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉज होते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नेम, एस स्टैंड फॉर सिचुएशन, दैट इज कौन सी स्टेट में कंपनीज होती है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, बिजनेस किस ऑब्जेक्ट से बनाया गया है। एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंड सी स्टैंड्स फॉर ऑथराइज्ड कैपिटल एंड ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। तो दिस इज NSOLCA, नॉसलरपा। अपन सपोज एक ITC कंपनी MCA की साइट पे देखते हैं तो अपन को पता लग जाता है कंपनी का नाम ITC है, वो क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या सिचुएशन है, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है वो अपन ने देख ही लिया कि वो प्रोडक्ट्स में लॉन्च करती है जैसे सिगरेट्स में करती है। उसकी लायबिलिटी मेंबर्स की क्या है, कौन मेंबर कितने अमाउंट तक लायबल है। लायबिलिटी होती है कि अगर मेंबर ने 10 रुपीज़ शेयर कैपिटल पर शेयर अमाउंट का शेयर कंपनी का खरीद रखा है और 6 पेड अप कैपिटल है, तो जो ₹4 अनपेड कैपिटल है उस तक ही वो लायबल होगा, बाकी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। और उसकी ऑथराइज कैपिटल है लाइक 15,000 करोड़ है, तो उसकी अपन को पता लगती है कि साइज़ क्या है किसी कंपनी की। फंडामेंटल पूरा चार्टर कंपनी का पता लग जाता है। 5 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल अपन पढ़ते हुए आए बैलेंस शीट में। सबसे पहले अपन लगते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, देन इश्यूड शेयर कैपिटल, देन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप एंड लास्ट इज पेड अप कैपिटल। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेगुलेशंस होती हैं जो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए ज़रूरी होती है। इट्स अप्रॉक्स 90 रेगुलेशंस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है। तो बेसिकली डिफरेंस हुआ, MOA स्टैंड्स फॉर क्लॉजेज, क्या क्लॉजेज अप्लाई होते हैं कंपनी पे, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेगुलेशंस को करता है। मीनिंग ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन क्या होती है। बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी होती है जिसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और वो इनकॉर्पोरेट किसी लॉ में होगी तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। सपोज LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो LLP एक्ट 2008 में है। कंपनीज एक्ट के अपन ने पढ़े 2013, 1956, 1913 का एक्ट एक्सेट्रा। फॉरेन कंपनी जो UK कंपनी एक्ट से गवर्न है 2006 से। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में आती है सेबी की, ICAI, RBI। सेबी के जो एक्ट हैं 92, 1942, 1949, 1934, इनसे गवर्न होती है। पार्टनरशिप इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनरशिप एक्ट में प्रिस्क्राइब है 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट है, इट्स नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सो इट्स नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि उसकी डेफिनेशन इटसेल्फ बताती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। जो अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 211 में, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है। सो उसकी डेफिनेशन कवर्स बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स a company incorporated outside India but does not include cooperative society registered under any law relating to cooperative societies। तो आपने इंडिया के कंपनीज एक्ट में स्पेशली मेंशन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं इंक्लूड होगी।
और सेकेंड क्लॉज जो होता है कि विच कंपनी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइंड इन और वर्क बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन से किसी कंपनी को अगर मेंशन कर दिया है। अब अपन टाइप्स ऑफ कंपनीज टाइम बाय टाइम, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट अपन ने एमओ में पढ़ा, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो इसी पॉइंट पे अपन करते हैं कंपनीज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो अपन ने 3 पढ़े लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और थर्ड अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर अपन चार्ट बनाएंगे तो इसके अंदर सेक्शन 222 में लिमिटेड बाय शेयर्स सेक्शन है, लाइबिलिटी बाय गारंटी सेक्शन 221 में है और अनलिमिटेड कंपनी का सेक्शन 292 में है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऑलमोस्ट 99.99% सारी कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 0.01% होती है। जो भी कंपनी आप जानते हो वो लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती है। और अनलिमिटेड कंपनी तो बहुत रेयर केस होता है, 0.00001 अनलिमिटेड कंपनीज होती है। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सपोज टाटा है, बिरला है, ये सब लिमिटेड बाय शेयर्स है। इन कंपनी की लाइबिलिटी मेंबर्स तक ही लिमिटेड होती है टू अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की वैल्यू लिमिटेड होती है टू द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। सपोज ₹10 शेयर का अमाउंट है कंपनी का और ₹6 पेड अप वैल्यू है, तो ₹4 अनपेड तक ही मेंबर्स की लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो सेक्शन 221 में है, जो बहुत रेयर 0.01% कंपनीज ही ऐसी होती है जो गारंटी से होती है। ये सब वेल्दी पीपल बनाते हैं। वेल्दी पीपल अपने रिक्रिएशनल पर्पस से, चैरिटी पर्पस से, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज होती है वो ये काम करती है। जो वेल्दी पीपल होते हैं अपना क्या करें फंड्स का, वो ये कंपनी बनाते हैं। इसके अंदर वो डोनेशन कर देते हैं कोई भी अमाउंट का, किसी ने 2 लाख की, किसी ने 3 लाख की, ऐसे करके उन्होंने 4-5 करोड़ की एक कंपनी फॉर्म कर ली। उनका डोनेशन हो गया 10 करोड़ और उन्हें नहीं पता कि कहाँ से किसके पैसे कितना रुपया है, कोई रिसिप्ट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। ये कहलाती है कॉर्पस कैपिटल। ये सपोज क्लब बनाया उन्होंने, कोई अकाउंटिंग फर्दर नहीं होती इसकी। क्लब मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एवरी मेंबर गारंटी कर देता है। सपोज 1 लाख सबने गारंटी कर दी कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, क्रेडिटर्स को कुछ पे करना पड़ता है, तो हर मेंबर की लाइबिलिटी लिमिट हो जाती है, जितना वो डिसाइड करते हैं वहाँ तक। सेम अमाउंट गारंटी होती है सबकी, लिक्विडेशन के टाइम, डेथ के टाइम या फ्रॉम और वेल्थ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कंपनी वेयर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय गारंटी दैट विल बी पेड बाय द मेंबर्स ड्यूरिंग लिक्विडेशन। जब भी लिक्विडेशन होगा, लिक्विडेशन का अपोजिट इनकॉर्पोरेशन होता है, तो मतलब क्लोजर के टाइम तो होगी, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड टू द गारंटी अमाउंट होगी। एग्जांपल हिंदुस्तान क्लब लिमिटेड, ये कैलकाटा का है, 5 लाख रुपीज़ मेंबरशिप डाल रखी है। इसमें मिक्सिंग है बोथ टाइप्स की, लाइबिलिटी ऑफ गारंटी भी और लिमिटेड बाय शेयर्स की भी। 2 कंपनी सेम भी हो सकती है कि वो शेयर्स से खुली हो लिमिटेड और फिर वो बाद में क्लोजर के टाइम गारंटी पे बन गई हो। अनलिमिटेड कंपनी होती है, वो सेक्शन 292 से गवर्न होती है। बहुत रेयर केस कंपनीज होती है और ऑलमोस्ट जो भी होती हैं वो लिक्विडेट होने वाली होती हैं, स्ट्राइक ऑफ होने वाली होती हैं। कंपनी वेयर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। कोई भी मेंबर अपनी कंपनी ऐसे फॉर्म नहीं करेगा कि लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड हो। बिकम अनलिमिटेड या तो फ्रॉड से बनती है और फिर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, क्लोज कर देती है, कंपनी हर मेंबर को लायबल कर देती है, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। These companies are generally under liquidation. लिमिटेड बाय गारंटी है, सपोज हिंदुस्तान क्लब लिमिटेड, ये कोलकाता की है। अनलिमिटेड
कंपनीज फ्रॉड हो गई, ऑलवेज अंडर लिक्विडेशन में होगी या फिर वारंट वाइंडिंग अप की स्टेज पे होगी या स्ट्राइक ऑफ में होगी। आप एमसीए की साइड पे भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी अनलिमिटेड कंपनीज होगी या तो लिक्विडेशन में होगी, वाइंडिंग ऑफ में होगी या स्ट्राइक ऑफ पे होगी। एमसीए की वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसमें आप हिंदुस्तान क्लब लिमिटेड डाल के देख लीजिए तो उसमें आ जाएगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, स्टेटस है एक्टिव। डेफिनेशंस, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिट। अब अपन डेफिनेशंस पे चलते हैं कि क्या लॉ ने कैसे प्रिस्क्राइब कर रखा है। सेक्शन 222 ये लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी का है। इसकी डेफिनेशन है मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर रिस्पेक्टिवली हेड बाय देम। इसमें क्या है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम अपन ने पढ़ा कि मेमोरेंडम में क्लॉज था लिमिटेड बाय लायबिलिटी, तो इसमें मेमोरेंडम आ गया डेफिनेशन में। और हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट मेंबर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसकी डेफिनेशन अंडर सेक्शन 221 में है। इसका मीन है, इसकी डेफिनेशन है मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to such a amount as the members may undertake to the assets. Members may undertake to the asset means guarantee, जो members guarantee of the event in the case of winding up of। तो अब अपन को समझ में आ रहा है कि मेमोरेंडम में क्लॉज मेंशन होगा लिमिटेड लायबिलिटीज का, दोनों में मेमोरेंडम आ रहा है। अनलिमिटेड कंपनीज मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेमोरेंडम वर्ड है ही नहीं इसकी डेफिनेशन में, क्योंकि इसमें कोई मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है ही नहीं। अब अपन जाते हैं ओपीसी। थ्री टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे जो है 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है। फर्स्ट होती है ओपीसी, सेकंड होती है प्राइवेट कंपनी और थर्ड होती है पब्लिक कंपनी। OPC मतलब वन पर्सन कंपनी। इट कवर्स अंडर सेक्शन 262। 262 में से बताया है कंपनी हैविंग ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर। वोटर्स, सिटीजन कैन मेक वन मेंबर। कोई भी अपने फॉरेन कंट्री से आया और किसने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या वो वन मेंबर कंपनी हो गया? नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि दैट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। सेकंड आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268 में कवर होती है। कंपनी हुज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अब इसमें वर्ड आएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट कंटेन्स 3 रिस्ट्रिक्शन। 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, चाहे आप इसे नोट भी कर सकते हैं। शेयर ट्रांसफ़र इज रिस्ट्रिक्टेड। शेयर ट्रांसफ़र पब्लिकली नहीं हो सकता प्राइवेट कंपनीज में। मैक्सिमम मेंबर्स की हो गई है लिमिट 200 अमेंडमेंट एक्ट से। कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज़, ये क्लॉज आगे है कि पब्लिक को अपन सब्सक्राइब नहीं कर सकते अपनी सिक्योरिटी। नॉट टू सेंड आउटसाइडर्स, पर इसमें शेयर्स तक अपनी लिमिट है, कोई डिबेंचर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेंबर्स या तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। कैन नॉट इनवाइट पब्लिक। अब अपन अपनी थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, पब्लिक कंपनी, दैट इज सेक्शन 271। कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, फर्स्ट पॉइंट हो गया, विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सेकेंड, डीम्ड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में डीम्ड पब्लिक कंपनी भी होती है। अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू अ पब्लिक कंपनी इज assumed to be the deemed public company। जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होती है वो भी डीम्ड पब्लिक कंपनी होती है। सो अब मैंने देखा कि ओपीसी 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम भी 1 मेंबर ही होता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। पहले इसकी रिस्ट्रिक्शन 50 थी पर यह 200 तक हो गई है।
पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम इन्फिनिटी इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। अब इसके डेफिनेशन में जाएं तो वन पर्सन कंपनी सेक्शन 262 डिफाइंस मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। ये तो अपन को क्लियरली आइडिया है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब which by articles restricts in 3 AOA। 3 restriction है articles of association, restrict the right of the to transfer its shares, second limits, third prohibits any invitation to the public to subscribe for any security। in count 200 is 200 की जो लिमिट है उसमें दो चीज़ें नहीं होगी, ये आपको ध्यान देना है। कोई भी अपना क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि जब जॉइंट शेयर होल्डर्स होते हैं तो उसको क्या 200 में काउंट करते हैं। जॉइंट शेयर होल्डर्स होंगे तो उनकी उसको एज अ वन मेंबर ही काउंट करेंगे। सेकंड, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कुछ कंपनी ने बोनस में शेयर्स दिए तो उसको भी अपन मेंबर्स में काउंट करेंगे, उसको करेंगे। और पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो चेंज हो गए और उन कंपनी से निकल गए और उन्होंने शेयर होल्ड कर रखे हैं तो मेंबर्स में तीनों काउंट नहीं होंगे। जॉइंट शेयर होल्डर्स केवल एज अ वन मेंबर काउंट होंगे, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ और पास्ट एम्प्लॉयज़। ये 3 चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 में प्रिस्क्राइब है अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सेकेंड चीज अपन को डेफिनेशन में दी हुई है हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। सेकेंड पॉइंट आता है डीम्ड पब्लिक कंपनी। डीम्ड पब्लिक कंपनी को इसने डेफिनेशन में डिस्क्राइब कर रखा है प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी shall be deemed to be a public company for the purpose of the act where such subsidiary company continues to be private in its articles। Private companies can also be limited। मैं 3-4 बेसिक्स वापस से बताना चाहूँगी। मेंबर्स में इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों काउंट होते हैं। मेंबर्स विच हैव वोटिंग राइट्स, वो केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही वोटिंग राइट्स होता है। इफ़ द कंपनी fails to pay preference dividend to preference shareholders for 2 financial years। अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 फाइनेंशियल ईयर्स तक अपना डिविडेंड नहीं पे करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर के राइट्स, वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं और वो इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। इसमें जो 2 फाइनेंशियल ईयर्स है इसको कॉन्सिक्यूटिव नहीं काउंट करेंगे। अगर कंपनी ने 1 साल छोड़ के 1 साल, 2 ऐसे 2 साल कोई भी 2 साल डिविडेंड नहीं दिया है तो वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिल जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट है AGM अटेंड करने का, जनरल मीटिंग अटेंड करने का। बस ये होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट नहीं कर सकते। प्रॉक्सी यूज़ होती है कंपनीज लॉ में और कहीं पे भी प्रॉक्सी यूज़ नहीं होती है। प्रॉक्सीज कंपनी लॉ में शेयर होल्डर्स यूज़ करते हैं। मेंबर्स कैन अपॉइंट प्रॉक्सी टू अटेंड वोट ऑफ द मीटिंग ऑन देयर बिहाफ। पर्सन जो अपॉइंट होता है प्रॉक्सी के लिए मे नॉट बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, वो भी प्रॉक्सी बन के अटेंड कर सकता है। वोटिंग मेथड GM में 2 तरह के वोटिंग मेथड होते हैं, बाय शो ऑफ हैंड्स और सेकेंड बाय पूल। शो ऑफ हैंड्स में ये होता है अगर जैसे इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर सब बैठे हैं तो हर मेंबर का 1 वोट काउंट होता है। सब अपने शो ऑफ हैंड्स हाथ उठा के कर देते हैं, जिस काउंटिंग हो जाती है उनके पास पेपर रहते हैं और काउंट कर लेते हैं कि किन लोगों ने शो ऑफ हैंड्स किए और उससे पास हो जाता है। फिर सेकेंड होता है पूल। पूल में ये होता है हर मेंबर को नंबर ऑफ शेयर्स के इक्वलेंट वोटिंग राइट्स होते हैं, जितने उसके पास शेयर होते हैं उससे उसका वोट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो टोटल वोटिंग पावर क्या होती है वो सेक्शन 289 में मेंशन है। इन रिलेशन टू एनी मैटर मीन्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स which may be cast regard to the matter on a poll at a meeting
if all the members thereof in the proxy have a right to vote on that matter at present of the meeting and cast their vote. तो अपन टोटल वोटिंग पावर्स कह सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं, उसमें प्रॉक्सी इंक्लूड होते हैं. अब 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं ऑन बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग. अनदर कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, होल्डिंग कंपनी होती है 246 में. इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है जिसका कोई सेक्शन नहीं है, जो क्रिएट हो गई है. सब्सिडरी कंपनी होती है सेक्शन 287 में. ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ये मैं मेंशन कर दूंगी, जो आपको सेक्शन याद रखना है. सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन है 287. एसोसिएट कंपनी 26 सेक्शन में मेंशन है. इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर्स. तो एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर. होल्डिंग कंपनी में अपना कंट्रोल, जो वोटिंग पावर होता है, अगर 50% से ज़्यादा है तो वो होल्डिंग कंपनी होती है. और इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर 20% से 50% के बीच में अगर अपना वोटिंग पावर होता है, तो अगर ये पावर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाती है. और एसोसिएट कंपनी नाउ इसमें अमेंडमेंट आया है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं है. अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है तो अपन उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी मानते हैं. एसोसिएट कंपनी सेक्शन 226 में रेफर की हुई है. Associate company in relation to another company means a company in which that another company has a significant influence, but which is not subsidiary company of having such influence and includes a joint venture. Associate company includes joint venture. A significant influence means control of at least 20% of the voting power or control of participation in business decision under agreement. Joint venture company means joint control होता है. Subsidiary company in relation to any other body corporate, that is holding company, means a company in which a holding company control the composition of board of director. voting power अगर 50% से ज़्यादा है तो वो holding company हो जाएगी. और more than ½ % of the deemed subsidiary voting power with one or more subsidiary.